दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही मासूम और सीधा साधा, साफ दिल का, निश्चल स्वभाव का लड़का था, इसलिए उसका नाम भोला पड़ गया। वह अपने गांव के सभी लोगों की मदद करता था, बुजुर्गों की, अपने हम उम्र की, बच्चों की, सबकी मदद किया करता था, क्योंकि वह बहुत ही सीधा लड़का था, बहुत ही साफ दिल का, मासूम और भोला भाला लड़का था वो, और सबकी मदद किया करता था। उसकी इसी मासूमियत का फ़ायदा, उसके इसी सीधेपन, भोलेपन का फ़ायदा गाँव के कुछ चालाक लोग उठाया करते थे। वो सभी लोग उससे अपना काम करवा लिया करते थे। उसे सीधा समझकर लोग उससे अपना सारा काम निकलवा लिया करते थे। जब भी मतलब पड़ता तो उसे बुलाते और मतलब ख़त्म होते ही उसे भगा दिया करते थे। वह सीधा था, वह लोगों की चालाकियों को समझ नहीं पाता था। यहाँ तक कि उसके अपने घर के उसका बड़ा परिवार था और परिवार के भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसे मूर्ख बनाया करते थे अपना काम निकलवाने के लिए। उसके जो दोस्त थे, वो दोस्त भी उससे पैसे की मदद माँगा करते थे और लालच में आकर ही उससे दोस्ती किया करते थे। यह लोगों की मजबूरी को समझता था और ऐसा लगता था कि लोग जो मजबूरी बता रहे हैं, जो अपनी समस्याएँ बता रहे हैं, वो सच हैं, और वह लोगों को पैसों से भी मदद किया करता था। वह एक संपन्न परिवार का व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ही सीधा था, इसलिए लोग उससे अपना काम निकलवाते थे, उससे पैसे भी लेते थे और पैसा वापस भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि लोग उससे अपना काम निकलवाने के बाद, उसका फ़ायदा उठाने के बाद, उसे मूर्ख बनाने के बाद, उसके पीठ पीछे लोग उससे उसका मज़ाक उड़ाया करते थे, उसकी बुराई किया करते थे। भोला मासूमियत से सबका काम करता, सबकी मदद करता, कोई कुछ भी काम करने को कहता वो कभी मना नहीं कर पाता, क्योंकि स्वभाव से सीधा और मासूम होने के कारण उसे यह लगता था कि जो व्यक्ति मुझसे मदद मांग रहा है वह वाकई में परेशान है, मजबूर है, इसीलिए वह मुझसे मदद मांग रहा है, और वो सबकी मदद करता था। वह अपना काम छोड़कर भी दूसरों की मदद किया करता था। वह संकोच के वश या अपने सीधेपन के कारण किसी को भी मना नहीं कर पाता था, सबकी मदद करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि जिन लोगों की वो मदद कर रहा है, ये जो रिश्तेदार, ये गांव वाले, ये दोस्त, जिन लोगों की वो मदद कर रहा है, वही लोग उसके पीठ पीछे उसी का मजाक बना रहे हैं, उसे मूर्ख कह रहे हैं, उसे बेवकूफ़ कह रहे हैं, कुछ लोग उसे पागल कह रहे हैं। उसे बहुत ही दुख हुआ जब उसे यह पता चला कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मेरे वही अपने, जिन्हें मैं अपना दोस्त समझता हूँ, जिन्हें मैं अपना रिश्तेदार समझता हूँ, जिन्हें मैं अपने गाँव का व्यक्ति समझता हूँ, वही लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। उसे बहुत दुःख हुआ, उसका दिल टूट गया। फिर उसे पता चला कि उसके गाँव के ही पास एक छोटा-सा आश्रम है, वहाँ पे एक बहुत बड़े संत कहीं बाहर से आए हुए हैं। वह उन संत से मिलने चला गया और बहुत ही दुखी था। अपनों से चोट खाकर वह उन संत से मिलने गया और उन्हें अपनी सारी बात बताई कि बाबा, क्या मैं वाक़ई में मूर्ख हूँ? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मेरे अपने ही मुझे अस्वीकार करें, मेरे अपने ही मेरा मज़ाक उड़ाएँ, मेरे दोस्त, मेरे गाँव के लोग, मेरे ही रिश्तेदार मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे मूर्ख कहते हैं, मैं उनकी सारी मदद करता हूँ, मैं उनके लिए हर वक़्त खड़ा रहता हूँ। मैं उनका पैसे से, अपने धन, बल, हर तरह से मैं उनका मदद करता हूँ, फिर भी वो लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे मूर्ख कहते हैं। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं मंदबुद्धि हूँ? लोग मुझे मंदबुद्धि कहकर मेरे पीठ पीछे मेरा मज़ाक उड़ाया करते हैं। मुझे बहुत ही दुःख हुआ जब मेरे अपने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाबा, मुझे कोई राह नहीं दिख रही है, मैं क्या करूँ? आप मुझे राह दिखाएँ। उन संत ने कहा, बेटा, ना तो तुम मंदबुद्धि हो, ना ही कमज़ोर हो और ना ही मूर्ख हो। बस तुम निश्चल, निष्कपट और सीधे सच्चे व्यक्ति हो, और तुम जैसे हो वैसा ही पूरी दुनिया को समझ लेते हो।
तुम्हें ये लगता है कि जैसे तुम हो वैसे ही सभी लोग हैं, वैसे ही सभी लोग नहीं होते। इस बात को हमेशा याद रखो। लोग तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखो। लोगों की पहचान करना सीखो। यदि कोई तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाने के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा है, तो एक बार उसकी जाँच करो, उसकी परख करो, उसके बाद ही उसकी मदद करो। इसलिए मैं तुम्हें 6 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 6 लोग भरोसे के लायक नहीं होते। पहला, वह इंसान जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करता है। उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी तारीफ़ करके, आपकी हाँ में हाँ मिला के, आपकी हर बात की वाहवाही करके सिर्फ़ आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। ये लोग आपको सिर्फ़ धोखा देना जानते हैं। जब देखो तब सिर्फ़ आपकी हाँ में हाँ मिलाएँगे, आपकी हर बात को लाजवाब और शानदार बताएँगे। ये लोग मौकापरस्त होते हैं। ये लोग आपकी गलती को भी सही ठहराते हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, तो उसे भी आप लोग बोलेंगे कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये लोग हर हाल में सिर्फ़ आपकी तारीफ़ करते हैं, और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना क्योंकि जो व्यक्ति हर वक़्त आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी ढूँढ रहा होता है, और वह आपकी कमज़ोरी जान लेने के बाद फिर आपको अपना गुलाम बना लेना चाहता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरे वो जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये एक तरह से मानसिक पीड़ित होते हैं। ये अपनी हर समस्या को दूसरे पर डाल देते हैं। इन्हें यह लगता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएँ आई हैं, वह दूसरों की वजह से आई हैं। या मुसीबत में रास्ता नहीं ढूँढते, बल्कि बहाना ढूँढते हैं। ये लोग अपनी हर मुसीबत, अपनी हर असफलता का श्रेय दूसरों को थोप देते हैं। जीवन की सभी ज़िम्मेदारियों से बचते रहते हैं, कतराते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूँढते रहते हैं, और हमेशा दुखी ही रहते हैं। अपने दुःख से आपको भी दुखी करते रहते हैं। वह आपके आत्मबल, आपके मनोबल को कहीं न कहीं कमज़ोर बनाते रहते हैं। हमेशा अपनी हर नाकामयाबी के पीछे अपनी किस्मत को, दूसरों को सिर्फ़ कोसते रहते हैं। इन्हें सिर्फ़ शिकायत ही शिकायत रहती है। ये कभी खुश नहीं होते, ना कभी खुश होते, ना कभी किसी को खुश रहने देते हैं। तीसरा, मौका परस्त व्यक्ति। ये लोग बहुत ही घातक होते हैं। यह आपके पास तब आते हैं जब इन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। ये आपसे तभी दोस्ती करते हैं जब इन्हें आपसे कोई मतलब होता है, इन्हें अपना आपसे कोई काम करवाना होता है। तभी ये आपके अपने बन जाते हैं, आपके सगे बन जाते हैं। यह आपकी अपना सारा काम करवा लेंगे आपसे। फिर जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो ये धीरे से निकल लेंगे। इन या आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे आपकी मुसीबत के समय में, जैसे ये आपको जानते ही नहीं हों। ये आपकी सफलता के वक़्त में तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप असफल हुए, जैसे ही आपके बुरे दिन आए, यह तुरंत ही गायब हो जाएँगे। ये लोग मौका परस्त होते हैं। ये लोग सिर्फ़ आपके सुख में आपका साथ देते हैं, आपके दुःख में या कहीं दूर-दूर तक भी नज़र नहीं आते। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथा, चुगलखोर लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग एक-दूसरे की चुगली करते रहते हैं। आपकी बुराई उनसे करेंगे, उनकी बुराई आपसे करेंगे। आपके सारे रहस्य जान लेंगे, फिर आपके सभी रहस्यों को जाकर दूसरों के सामने उजागर कर देंगे। यह बड़े चाव से आपका दुःख-सुख सब सुनते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई बात ऐसी लगती है जो आपके पर्सनल बातें होती हैं, यह आपकी उन बातों को जानकर फिर दूसरों को जाके बता आते हैं। आपकी बातों का मज़ाक उड़ाते हैं, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में यह जानकारी इकट्ठा करते हैं, और आपकी जो जानकारियाँ होती हैं पर्सनल, यह उन्हें जाकर दूसरों को बता देते हैं और आपका मज़ाक बनाते हैं। 5वां, झूठी नैतिकतावादी लोग। यह लोग हमेशा नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, कभी कोई गलत काम नहीं करते। तो याद रखो, ऐसे सभी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो लोग अपनी अच्छाई और अपनी बड़ाई का ढिंढोरा पीटते हैं, वह लोग अंदर से बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं, और वास्तव में वह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं होते।
वह बहुत बड़े बेईमान व्यक्ति होते हैं। बस जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये अपना असली रंग दिखाते हैं। ये अच्छे और सीधे बनकर आपसे अपना फ़ायदा भी उठाते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये आपको धोखा देकर चले जाते हैं। हमेशा याद रखो, ईमानदार व्यक्ति वह होता है जो कभी भी अपनी ईमानदारी का प्रचार नहीं करता, अपनी सच्चाई का बखान नहीं करता। वह बस ईमानदार होता है और वह शांतिपूर्वक अपनी नैतिकता का निर्वहन कर रहा होता है। वह कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। और छठा व्यक्ति जो कि सबसे खतरनाक होता है, वह होता है भावनात्मक शोषणकर्ता। यह पिछले बताए गए सभी पांचों व्यक्तियों से कहीं अधिक खतरनाक होता है। यह हर प्रकार के लोगों से कहीं अधिक घातक होता है। यह दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये लोग दूसरों के स्वभाव का पता लगाकर उनके स्वभाव का, उनके अच्छे स्वभाव का बहुत ही गलत फायदा उठाते हैं। ये आपकी अच्छाई का फायदा तो उठाते ही हैं, मगर आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देते और बल्कि आपको उल्टा ही आरोप लगाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। ये अपनी ही अच्छाइयाँ आपको गिनवाते हैं और आपको अपना भावनात्मक गुलाम बना लेते हैं। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते रहते हैं। आपकी दयालुता को आपकी कमज़ोरी बना देते हैं। आपके प्यार को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं और धीरे-धीरे आपसे अपना सभी काम करवाते हैं, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। कई वर्षों तक आप उनकी मदद करते रहेंगे, पैसे से, समय से, धन, बल हर तरह से आप उनका सहयोग करेंगे। आप इन्हें कभी मना नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि मुझे इनकी मदद करनी ही करनी है क्योंकि ये तो मेरे अपने। और जैसे ही किसी कारणवश आप एक बार इनकी मदद करने से मना कर दो, या आपके हज़ारों सहयोगों को भुला देंगे और आपकी बुराई करने लगेंगे। और यह लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके गाँव से, आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके दोस्त, मित्र, कोई भी यह हो सकता है, जो आपको भावनात्मक गुलाम बना लेता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर कोई गलत होता है, हर कोई आपको फ़ायदा उठाना चाहता है, या आप हर किसी पर भरोसा मत करो। सबसे सतर्क रहो। ये जो भी 6 संकेत हैं, इन पर अमल करो। लोगों को परखने के बाद ही उन्हें अपना दोस्त बनाओ, उन्हें अपना कहो। ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत होता है, मगर कोई एक व्यक्ति अगर गलत मिल जाए हमें, तो वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे परखना अधिक आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भरोसा मत करो, भरोसा ज़रूर करो, मगर उसे परखो। महात्मा की इन बातों से भोला को यह समझ आ गया था कि वह मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोग उसे मूर्ख बनाते हैं, उसकी अच्छाई और सच्चाई, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और उसने उसी पल यह निश्चय किया कि आज के बाद वह भरोसा करने से पहले, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले वह उसे परखेगा ज़रूर। वह उसे सोचेगा कि यह किस तरह का व्यक्ति है, उसके बाद ही उस पर भरोसा करेगा। सा चालाक और धूर्त लोगों से बचकर रहेगा।